देखिए अभी हम आपको सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन अर्थात रिलीजन्स लाइफ के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के धार्मिक लोग रहते थे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य व स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता में ऐसा एक भी पुस्तक नहीं मिला है जिसमें कि यह लिखा गया हो कि सिंधु सभ्यता के लोग इनका पूजा करते थे, इनका पूजा नहीं करते थे। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला है। न ही मंदिर मिला, न ही मस्जिद मिला है। सिर्फ और सिर्फ कुछ साक्ष्य के आधार पर सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। वहां पर जो उत्खनन के दौरान बहुत सारे वस्तु मिला है, उसी के आधार पर सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन किया जा सकता है। ये कर रहे हैं। इनके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप कुछ प्रमुख विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार है। साक्ष्य जो मिला है अर्थात सबूत जो मिला है उसके आधार पर सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित वर्णन इस प्रकार है। देखिए पहला है, हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुई है। भारत की सबसे पुराना सभ्यता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, जबकि दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। आपको यहां पर याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता है और सिंधु सभ्यता से एक भी मिस्र के या मेसोपोटामिया की सभ्यता के जैसा मंदिर या मस्जिद प्राप्त नहीं हुआ है। न ही ऐसे कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जाए, और ऐसा एक भी मकान नहीं मिला है जहां की लोग कोई कह सके, इतिहासकार ये कह सके कि यही मंदिर थे वहां के लिए। फिर आगे है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी की मूर्तियों मानते हैं। अर्थात यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ मूर्ति मिला है जिसे कि लोग मातृदेवी कहते हैं। मातृदेवी अर्थात वही मूर्ति को लोग माता मान करके पूजते होंगे। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी। मातृदेवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नामों से भी जानी जाती है। जिसे कि वहां के लोग मातृदेवी कहते थे, उसी को अभी के लोग दुर्गा, चंडी, काली इत्यादि के नामों से पूजते हैं। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर यह लिखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे। वही मातृदेवी जिसे वर्तमान समय में, आज के समय में दुर्गा, काली, चंडी, गौरी इत्यादि के नाम से पूजा जाता है। फिर आगे है, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। देखिए वहां पर सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन शुरू हुआ तो एक ऐसा मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। और इसे यह अनुमान लगाया गया है कि और कोई स्त्री नहीं बल्कि उर्वरता देवी थी। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके पूछते थे। वर्तमान समय में हम लोग धरती को धरती मैया या धरती माता कहते हैं, लेकिन वहां के लोग इस मूर्ति से अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके पूजते थे। फिर आगे देखिए, मेके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है मेके महोदय। उनको मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मुद्रा प्राप्त हुआ है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। इसके 3 सिंह हैं। इसके बाईं ओर एक गेंडा, भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, व्याघ्र यानी कि बाघ। इसके सम्मुख एक हिरण। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। देखिए एक इतिहासकार है जिनका नाम है
मेके महोदय उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मोहर मिला है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि वहां पशुपति महादेव जी ही विद्वान थे। अर्थात यह इनका कहना था कि वहां के लोग पशुपति महादेव अर्थात शिव जी की आराधना करते थे। फिर आगे है हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्या में मतलब बहुत सारे संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देते हैं। वहां के कई जगह से लिंग का साक्ष्य मिला है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां के लोग लिंग पूजा करते होंगे। किनकी पूजा करते होंगे? लिंग की पूजा करते होंगे। फिर आगे है ये लोग वृक्ष विशेषतः पीपल की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियों दिखाई गई है। सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मोहर मिला है जहां पर एक हिरण के सिर पर से पीपल के टहनी को दर्शाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां के लोग पीपल को बहुत पवित्र या प्रिय वृक्ष मानते थे और उन्हीं की आराधना वहां के लोग करते थे। फिर कुबर बला बैल विशेषता पूजने था। सिंधु सभ्यता के कई मनके व मुहर पर कुबर बला सांड मिला है, बैल मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां के लोग कुबर बला सांड की आराधना बहुत अच्छे से करते थे। फिर नाग पूजा के भी संकेत मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के कई मनके मुहर से नाग का प्रमाण मिला है, नाग वही सांप, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां के लोग नाग पूजा करते होंगे। फिर आगे देखिए बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज के संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता में बहुत संख्या में ताबीज का प्रमाण मिला है। किसका? ताबीज का, वही गले समय जो पहना जाता है, हाथ समय जो पहना जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र इत्यादि से परिचित थे। मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणावर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, वहां से स्वास्तिक का निशान मिला है। किसका निशान मिला है? स्वास्तिक का। आप लोग देखे होंगे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ही पूजा पाठ पर ध्यान देते थे। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो में हिंदू लोगों को रहने का इतिहासकार बात करते हैं। आगे देखिए स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। स्वास्तिक का संबंध किससे हो सकता है? सूर्य भगवान से हो सकता है, ऐसा इतिहासकारों द्वारा कहना है। देखिए 11 के बाद 12 नंबर इस जगह पर होना चाहिए, पर इस जगह पर दिया गया है। कालीबंगन यानी कि कालीबंगन एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। कालीबंगन में हवन कुंड से यज्ञ की भी साक्ष्य मिलता है। देखिए कालीबंगन लोथल ऐसे जगह है जहां से अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है। अग्नि कुंड का प्रमाण मिलने का मतलब इतिहासकारों का यह कहना है कि यहाँ के लोग यज्ञ करते होंगे। क्या करते होंगे? यज्ञ। वही जो आप लोग यज्ञ में देखे होंगे, यज्ञशाला में बना हुआ होता है या यज्ञशाला में बना होता है होम करने के लिए अग्नि कुंड, उसका प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता से। फिर मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मृतक संस्कार के बारे में चर्चा करें तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में कई जगह पर जलाया हुआ शवों का प्रमाण मिला है, जबकि हड़प्पा में दफनाया हुआ प्रमाण मिला है। और कुछ नगर ऐसे भी थे जहां की न तो जलाया जाता था और न ही दफनाया जाता था। वे लोग जंगलों में ऐसे मृत मनुष्य को फेंक देते थे, यह सोच करके कि इसे खा करके जीव जंतु अपना पेट भरेंगे। तो देखिए आगे था मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्शल महोदय के अनुसार, मार्शल एक इतिहासकार थे, मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों का 3 प्रकार के उत्सर्ग करते थे, उनके दाह संस्कार करते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, अब देखिए पूर्ण समाधिकरण किसे कहते हैं? इनमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे इस्लाम धर्म के लोग जो भी होते हैं, जब उन लोगों में कोई डेथ करते हैं, मरते हैं, तो उन्हें उनके
पूरे शरीर को भूमि में दफना दिया जाता है, उसे कहा जाता है पूर्ण समाधिकरण। फिर आंशिक समाधिकरण, इनमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात सब के बचे हुए भाग के गाड़े जाते हैं। हमें भी बताया कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर कि मृत मनुष्य को न तो जलाते थे न ही दफनाते थे, सिर्फ फेंक देते थे, यह सोच करके कि इसे पशु पक्षी खा करके अपना भरण पोषण इनके पेट भर लेंगे, और फिर जो उससे बचता था हड्डी सब उसे फिर दफना देते थे। दाह कर्म, इनमें सब जला दिया जाता था एवं उनकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। आप लोग देखे होंगे सनातन धर्म के लोग जो भी होते हैं, हिंदू धर्म के लोग जो भी होते हैं, जब कोई डेथ करते हैं, मरते हैं, तो उनको जलाने के बाद जो बचता है राख उसे या तो गंगा जी में बहा देते हैं या फिर मिट्टी में दफना देते हैं। फिर आगे है खुदाई से प्राप्त ताबीजों से पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के कई जगह पर ताबीज का प्रमाण काफी मात्रा में मिला है, जिससे यह पता चलता है कि वहां के लोग अंधविश्वासी थे और भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे। देखिए आप डॉक्टरों के पास जाइएगा तो वहां पर भूत का नाम कभी नहीं सुनने के लिए मिलेगा, वह यह नहीं कहेगा कि आपको फलाना भूत धरा है इसके लिए यह वाला टैबलेट लगेगा। तो कहने का तात्पर्य किताबी दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में भूत भात का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए कहा गया है कि ताबीज का प्रमाण वहां पर मिलने का मतलब वे लोग अंधविश्वासी थे और भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे। बस इतना ही, अब इससे आगे अगला वीडियो में बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।